नौकरी करनी है, नौकरी ढंग से कर लो। सर मैंने चालान बनाया, नौकरी सर मैंने चालान बनाया, मैंने क्या गलत किया? आदमी घर की गाड़ी में चालान बना तू? सर गाली गलौज ना करें प्लीज। समझ में नहीं तेरे को? कहाँ है तू ये बता। कनन कनन विस्फोट हो जाएगा नहीं यार। हाँ? सर अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो नहीं? कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना, उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच ही सकते हो। मैं आपको तो आज शाम को नहीं उपाध्याय जी मत करो तुम, इसे बदमाशी मत करो कि चालान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। मैं कैसे भरूँ सर चालान? मैं भरूँ सर ये चालान? क्या बोला आपने? मैं भरूंगा सर ये चालान। एक वायरल ऑडियो जिसने चित्तौड़गढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसे सुनकर सब दंग रह गए। एक विधायक जो अधिकारी को धमका रहा है, कथित तौर पर गालियां दे रहा है, आरटीओ निरीक्षक को मां बहन की गालियां, इलाज कर देने की धमकी और सत्ता का ऐसा रसूख कि कानून हाथ की कठपुतली बन जाए। और जब ऑडियो वायरल हुआ तो विधायक आक्या इसे फर्जी बताने लगे, तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जड़ावत कह रहे हैं कि अधिकारी की जान को खतरा है। आखिर क्या है इस गालीकांड का पूरा सच, सब बताते हैं। घर की गाड़ियों का चालान काटेगा, मान जा, जिस दिन ढंग से मिला तेरा इलाज कर दूंगा। ये बोल किसी फिल्म के विलेन के नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ के माननीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि आरटीओ निरीक्षक सुशील उपाध्याय ने जब विधायक की गाड़ियों पर हाथ डाला तो विधायक जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं आरटीओ निरीक्षक का कहना है कि उन पर चालान जीरो करने का दबाव बनाया गया, ड्यूटी करने के बदले उन्हें बेइज्जत किया गया। तो पहले आप ये पूरा ऑडियो सुनिए। उपाध्याय जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ ना, बोलिए। रविंद्र बोतला बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी, एमएलए साहब की गाड़ी का आपने चालान बनाया था, उसका वो भरना कैसे भरना है? शाह साहब का तो फोन किया तो अजेला खेड़ा में पोकलेन भर के आई थी 2 महीने पहले, जो ऑनलाइन चालान काट दिया आपने चंद्रभान जी का। अच्छा भर दो चालान। ठीक है, मैं दिलीप खटोल कह रहा हूँ, आपसे मिलेंगे, है ना सर? है सर? मैं दिलीप खटोल को भेज रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ऑफिस में किशन जी दिल्ली मिलेंगे, शाह साहब मिलेंगे। शाह साहब को आप फोन कर दो, वो तो कह रहे 5,000 ही कम होंगे, इसलिए कह रहा हूँ। अब वो जो भी शाह साहब का है वो है ना। तो आपने कटा तो आप ही भरोगे ना? एमएलए साहब ने बोला बोल दो, वो भर दे रहे, इसको कंसिडर कर दे 0-0। और आप खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ। आप वो भर दीजिए ऑनलाइन चालान, है ना? है सर? आप ऑनलाइन चालान भर दीजिए, डीटी साहब से मिल लीजिए, है ना? चालान भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर। 1 मिनट खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, उससे बात करेंगे आपसे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. भाई साहब, ये गाड़ी को चालान कटे, उपाध्याय जी लाइन पे है, ये कह रहा आप चालान भरो। उपाध्याय जी चंद्रभान बोल रहा हूँ। कहाँ हो? हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। उपाध्याय जी मत करो तुम, इसे बदमाशी मत करो कि चालान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। मैं कैसे भरूँ सर चालान? मैं भरूँ सर ये चालान? क्या बोला आपने? मैं भरूंगा सर ये चालान। अभी कहाँ हो आप? मैं घर पे हूँ सर। घर कहाँ है आपका? यहाँ आरके कॉलोनी में। आगे कॉलोनी? जी सर। उपाध्याय जी अति तो बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। कनन कनन विस्फोट हो जाएगा नहीं यार? हाँ? सर अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो नहीं? कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना, उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच ही सकते हो। मैं आपको तो आज शाम को नहीं, आज शाम को ढंग का करूंगा, इतना ढंग का इलाज करूंगा, आप सोच ही सकते हो। पहले भी आप एक बार मेरे से बदमाशी कर चुके हो घंगरा टोल पे वहाँ, और फिर मेरे को मिले तो मैंने आपको छोड़ा था, इसलिए मैं पुराने अंतर से पाल रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ मत करो, बदमाशी मत करो। नौकरी करनी है, नौकरी ढंग से कर लो। सर मैंने चालान बनाया, नौकरी सर मैंने चालान बनाया, मैंने क्या गलत किया? घर की गाड़ी में चालान बना तू? सर गाली गलौज ना करें प्लीज। समझ में नहीं तेरे को? कहाँ है तू ये बता। आप गाली गलौज ना करें। आप गाली गलौज ना करें साहब। रेट नहीं पड़ेगा रविंद्र जी। गाली गलौज ना करें आप। अरे आज शाम को ये भरा टोल पे है, वो आप सर गाली गलौज ना करें। तू मार खागा, तू मार खागा, ये कंफर्म किया तू मोबाइल में नोट कर दे, तू जरबा खागा।
आप धमकी दे रहे हैं मुझे? दे रहा हूँ, आवाज आ रही है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। हेलो। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ने लगा तो सियासी चिंगारी भी अब राजनीतिक दावानल बन चुकी थी। इस मामले में आक्या ने क्या कहा ये भी सुनाते हैं, पर उससे पहले हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से इस मुद्दे पर बातचीत की। इस मामले में पूर्व मंत्री ने विधायक आक्या को जमकर घेरा। जाड़ावत ने इसे सत्ता का नशा करार देते हुए कहा कि अगर अधिकारी गलत था तो उसे सस्पेंड करवाते, लेकिन इस तरह गालियां देना और धमकी देना बताता है कि विधायक किस कदर अहंकार में डूबे हैं। जाड़ावत ने यहाँ तक आशंका जता दी कि सुशील उपाध्याय की जान को खतरा नजर आता है। और आप क्योंकि कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, इस तरीके से एक आरटीओ निरीक्षक से बात करना किस तरीके से देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि जिस कदर उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया और उससे कम से कम अगर उसने गलत किया तो आरटीओ बैठा हुआ था वहां पर, शिकायत करते उसको जी कि ये गलत किया है जी। वो उसने अगर कोई चालान बनाया ये जानते हुए कि उसके अपने ये जो है जी वो फोकलेन है, उसमें कोई कमी उन्होंने देखी होगी, तभी इंस्पेक्टर जो आरटीओ इंस्पेक्टर जो सभी वाहनों की चेकिंग कर रहा है और उसमें गलत चीज दिखी होगी तभी चालान बनाया होगा जी, बाकी थोड़ी बनाते वो जी। और उसके कर्तव्य पालन करने वाले अधिकारी के साथ अगर इस तरह की घटनाक्रम होता तो इसका असर बहुत गलत पड़ेगा जी। और ये निरीक्षक जो है वो हमेशा सड़कों पे रह करके चेकिंग करते हैं जी, घर ऑफिस में बैठ के तो कर नहीं पाएंगे जी। तो वो सुशील उपाध्याय जिस हिसाब से बात कर रहा है, बड़ी तरीके से लहजे से बात कर रहा है, इज्जत देके बात कर रहा है, जिस तरह से विधायक धमका रहे, जरबा मारूंगा, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं और दूसरी गाली और दे रहे हैं, हल्की गालियां, मतलब बहुत ही निम्न स्तर की गालियां दी है। ऐसे अगर सत्ताधारी दल के जो अपने जीते हुए हैं कहते हैं कि मैं तीसरी बार जीता हूँ, ये संस्कार आए हैं क्या भाजपा के अंदर कि एक अधिकारी तो एक आपका एक अंग है प्रशासनिक, एक कार्यकर्ता अंग है तो दूसरा अंग आपका प्रशासनिक अधिकारी जो आपके नीतियों को क्रियान्वित करता है। जाड़ा जी जाड़ा जी मैं रोकूंगा आपको, जो ऑडियो जरूर आपने यहाँ पर सुना होगा, आपने देखा होगा किस तरीके से जो एक हल्की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और एक क्योंकि अधिकारी है और क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जैसा कि उनका खुद का भी कहना है कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में जो है सूचित किया है इसके बारे में। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, वो तो अपना जो काम कर रहा है वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। अगर इनकी समझदारी ये थी कि थे तो ये जमा करा देते और अगर वो गलत था तो सस्पेंड कराते उसको जी। और है ना अपने आरटीओ है, ऊपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठा हुआ है, इनकी सरकार है, इनके मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री इनका अपना परिवहन मंत्री तो है अपने बैरवा जी बिल्कुल। तो सभी स्टेज है हमारे पास में। सत्ता होने के बाद सत्ता का जो मद है ना वो सिर चढ़ करके बोल रहा है इनके ऊपर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से दबाव में लाना। अच्छा ये तो इनका एक आया है, इनके कई इस तरह के हैं लेकिन इस तरह के ऑडियो कभी आए नहीं है, लेकिन कई इनकी भाषा ही इस तरह की है। पहली बार कोई ये सार्वजनिक हुई है कोई चीज जो इन्होंने किया है और सुशील उपाध्याय को निश्चित रूप से जिस तरह की धमकियां दी उसे मुझे लग रहा है उसकी जान को खतरा है। आप ये कह रहे हैं जी जाड़ा जी मैं हाँ बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जर में मारूंगा, जिस तरीके की लैंग्वेज आप यूज क्योंकि आप जिस तरीके सुशील जी उपाध्याय जो है उन्होंने यहाँ पर हिम्मत करके जो है खैर क्योंकि जो ऑडियो था वो कहीं ना कहीं जो लीक हुआ है बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले का, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर वो उनके ऊपर जो जब ये जांच की कोई बात आएगी तो हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव बने, तो क्या कांग्रेस उनके साथ में कहीं खड़ी रहेगी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो? देखिए कांग्रेस आप ही समझे, ये तो अधिकारी को खड़ा होना होगा, हर अधिकारी को खड़ा होना होगा सुशील उपाध्याय के साथ में जी बिल्कुल। तो उसके साथ नाइंसाफी कोई कर रहा है तो नाइंसाफी को अगर विभाग ये सहन करेगा जब तो गजब है फिर। और अभी मार्च का महीना चल रहा है, रिकवरी है, तो ऐसे तो असर सब पे आ जाएगा, पूरे राजस्थान की इस परिवहन प्रणाली पे आ जाएगा। कौन अपने निरीक्षक जो है वो सड़क पर उतर करके जो इनका रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है मार्च का 21 मार्च का, कौन पूरा करेगा बताओ आप मेरे को? जी बिल्कुल। ये तो मानते हो ना आपके रेवेन्यू कलेक्शन का ये ईयर है, टारगेट पूरे करने होते हैं इनको, बिल्कुल मार्च क्लोजिंग में बिल्कुल जी। हाँ
तो फिर कौन उतरेगा बताओ? जब आप अगर इंस्पेक्टर के साथ अगर कोई एक्शन लेते हो और इंस्पेक्टर ने की कोई गलती नहीं दिख रही है ना, वो तो बहुत रेस्पेक्ट से बात कर रहा है। बिल्कुल सर आप मुझे गाली मत दीजिए, ये बोलता हुआ वो सब बोल रहा है, मैंने कर्तव्य पालन किया है और मैं कैसे जमा करूंगा बताओ? आप ये कहना कि आप जमा करा दी, तेरे को जमा कराना है, वो कैसे जमा कराएगा बताओ आप? जी चालान उनकी खुद की गाड़ी का बना है जी तो कोई उसमें कमियां मिली है जब ये हुआ ये सब जी तो ये एक तरह से सत्ता का जो मद है ना जी वो अपने बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक सर, ठीक। हालांकि दूसरी तरफ चंद्रभान सिंह आक्या ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आक्या का कहना है कि ऑडियो पूरी तरह फर्जी है और विरोधियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए इसे मैन्युफैक्चर किया है। हेलो हाँ हेलो हेलो, विधायक महोदय बोल रहे हैं? आक्या साहब कौन बोल रहा है? रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल से उदयपुर से। हाँ रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल उदयपुर से। हाँ वैसे बोल रहे, ऐसा मुझे ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में बात करनी थी। फर्जी है वो, फेक है, बिल्कुल ही फर्जी है। अच्छा आदमी करके फर्जी बनाया है, करवा रहा हूँ उनके खिलाफ मैं कार्रवाई। अच्छा, आप कार्रवाई करवा रहे हैं? हाँ करवाऊंगा। मुझे वो ऑडियो वर्जन दे दीजिए आपका। आपका क्या कहना है मामले में? फर्जी है ना, कह रहा हूँ डायरेक्ट, आपको कह रहा हूँ फर्जी, ऐसा कोई है ही नहीं उसमें। ठीक है, हाँ नहीं, क्योंकि आप ऑडियो ही आया तो अब आपसे मिलना तो नहीं हो पाएगा। मैं आपका ऑडियो वर्जन ले लेता हूँ। आपका क्या कहना है पूरे मामले पे कि भाई आपको फर्जी करार दे रहे हैं या? हाँ फर्जी फर्जी बिल्कुल फर्जी। तो अगर फर्जी है तो आपको मामला दर्ज करवाएंगे इसके ऊपर किस तरीके से? जो भी है सबसे पूछ के जो भी है वो कार्रवाई करवाएंगे। ठीक ठीक। विधायक ने इसे साजिश बताते हुए फर्जी बताया। वही दिलचस्प बात तो ये है कि जिस अधिकारी सुशील उपाध्याय के साथ ये बदसलूकी हुई, उन्होंने अब चुप्पी साध ली है और मीडिया के फोन भी उठाना बंद कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर कल इन सरकारी अधिकारी के साथ कुछ होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी?